जंग की चिंगारी पूरी दुनिया के अलग अलग मोर्चों पर सुलग रही है। हालात कई देशों में गृह युद्ध के भी हैं। ऐसी स्थिति में अगर एंट्री अमेरिका या रूस की हुई तो फिर युद्ध तय है। ऐसे ही हालात इस वक्त यूरोप के मुल्क बेलारूस के हैं, जहां गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। चुनाव के नतीजों को लेकर जो आशंका थी वो सच साबित हुई। सड़कों पर कत्लेआम हो रहा है। तानाशाह लुकाशेंको के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने नाटो से मदद मांगी है, लेकिन पुतिन लुकाशेंको को मदद देने को तैयार है। यानी सरकार मदद मांग रही है रूस से और लोग मदद मांग रहे हैं, जनता मदद मांग रही है अमेरिका से। बेलारूस में मंडरा रहे युद्ध के बादल पर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। बेलारूस में हलचल, मुश्किल घड़ी हर पल। लुकाशेंको की मुखालफत आने वाली है बड़ी आफत। नाटो ने घेरी पूरी कंट्री, पुतिन की होगी एंट्री। सड़क पर पब्लिक, बिछा बारूद, रूस से पहले टारगेट बेलारूस। बेलारूस के चुनावी नतीजों ने पूरे देश को हिला दिया। सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़, हाथों में तानाशाह के खिलाफ नारों की तख्तियां और झंडे। हालात इतने बुरे हैं कि जनता के विरोध को कुचलने के लिए लुकाशेंको की आर्मी सड़क पर कत्लेआम मचा रही है, गोलियां दाग रही है प्रदर्शनकारियों पर। लुकाशेंको की तानाशाही का ये सबसे बुरा दौर है, इसलिए दो महाशक्तियां बेलारूस को ही बैटल ग्राउंड बना सकती हैं। बेलारूस में सत्ता और विपक्ष की दो धुरियां ताकतवर मुल्कों की तकरार का कारण बन सकती हैं। वक्त बेहद नाजुक है और बेलारूस की जनता के मंसूबे सख्त हैं, जिन्हें कुचलने की कोशिश हो रही है। इसलिए रूस की एंट्री हो रही है, लेकिन पब्लिक गुस्से में है, इसलिए ट्रंप की आर्मी भी एंट्री गेट के रास्ते पर है। बेलारूस में हुए चुनाव के बाद प्रदर्शन का दौर सड़कों पर होना था, ये तय था। राष्ट्रपति लुकाशेंको पर धांधली का आरोप लगना भी तय था, लेकिन रूस और अमेरिका की एंट्री तय नहीं थी और जो हो रहा है उसकी तो आशंका भी नहीं थी। प्रदर्शन की ये तस्वीर देखिए और अतीत से भविष्य की कहानी समझिए। बेलारूस में हुए राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आए हैं। नतीजे 1994 से सत्ता पर काबिज लुकाशेंको के पक्ष में हैं। विपक्षी श्वेतलाना तिखानोवास्काया चुनाव हार गई। लुकाशेंको पर चुनाव नतीजों में धांधली का आरोप है। प्रदर्शनकारी लुकाशेंको से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। हालात बिगड़ रहे हैं। प्रदर्शनकारी अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है और लुकाशेंको इस्तीफा देने को राजी नहीं। स्थिति जनता के विद्रोह तक पहुंच चुकी है। सड़कों पर लाखों प्रदर्शनकारियों को संभालना बेलारूस के सुरक्षा कर्मियों के लिए चुनौती बन गया है। लुकाशेंको और प्रदर्शनकारी दो धुरी बन चुके हैं और हालात दो महाशक्तियों के बीच टकराव के बने हैं, क्योंकि बेलारूस का मुश्किल वक्त अब शुरू हुआ है। बेलारूस में विपक्ष ने अमेरिका से मदद मांगी है। प्रदर्शनकारियों ने नाटो सेना से गुहार लगाई है। पुतिन ने लुकाशेंको को मदद की पेशकश की है। रूस सैन्य मदद भेजने के लिए तैयार हो गया है। यानी बेलारूस की जमीन पर विपक्ष के साथ अमेरिका मैदान में उतरने को रेडी है और यूरोप के आखिरी तानाशाह के साथ पुतिन बैटल ग्राउंड तैयार करने की तैयारी में है। लेकिन बाजी कौन मारेगा, इसका फैसला होना अभी बाकी है, क्योंकि नाटो की बेलारूस में एंट्री का मतलब ही है रूस टारगेट होगा। अमेरिकी हथियार बेलारूस की जमीन पर तैनात होंगे। सत्ता से लुकाशेंको को उखाड़ फेंका जाएगा और रूस पर निशाना साधा जाएगा। इस स्क्रिप्ट के तहत अमेरिका का काम शुरू हो चुका है। प्रदर्शनकारियों की आड़ में एंट्री गेट खुल रहा है। बेलारूस का विपक्ष यूएस अधिकारियों से मिल चुका है। विपक्षियों की गुहार पर नाटो सेना भी आगे बढ़ चुकी है। बेलारूस की पश्चिमी सीमा तक नाटो सैनिक पहुंच गए हैं। लुकाशेंको से आजादी दिलाने का वॉर प्लान भी तैयार है। यूरोप के इस देश में प्रदर्शन के बाद गृह युद्ध के हालात बन जाएंगे। मुमकिन है रूस नाटो सेना से ना टकराए, लेकिन नाटो से पहले अगर रूसी सेना लुकाशेंको की मदद के लिए पहुंची तो हालात बदतर हो जाएंगे। आम जनता के हित के लिए अमेरिका सत्ता से टकराएगा और स्थिति अफगानिस्तान जैसी बन जाएगी। रूस तक बैटल ग्राउंड की आंच पहुंचेगी और तकरार सीधे मोर्चे तक पहुंचेगी।
मुमकिन है 80% वोट हासिल करने वाले लुकाशेंको ने धांधली की हो, लेकिन इस बार नतीजों ने हालात सबसे विकट बना दिए हैं। बेलारूस के इन हालातों की आशंका चुनाव से पहले ही थी, क्योंकि एक हाउसवाइफ ने अलेक्जेंडर लुकाशेंको को जितनी बड़ी चुनौती दी थी, उतनी बड़ी चुनौती 1994 से अब तक उन्हें कभी नहीं मिली। मुमकिन है 80% वोट हासिल करने वाले लुकाशेंको ने धांधली की हो, लेकिन इस बार नतीजों ने हालात सबसे विकट बना दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।